गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, स्टेज फियर को कैसे ख़त्म करें। हर इंसान का सपना होता है कि मैं हजारों लोगों लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर के अपनी बात कह पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। तो उसका एक ही माध्यम है, एक ही जरिया है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो आज उसी विषय को लेकर के आया हूँ, कैसे आप भी एक बन सकते हैं एक ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर। एक स्टेज फियर जो आपको रहता हमेशा, उसके ऊपर कैसे विजय पताका लहराएं। मेरे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं। पब्लिक स्पीकिंग का महत्व बोलने वाले ही दुनिया को बदलता है। जो पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं और वही दुनिया को बदलने का जज्बा रखते हैं, सुनने वाला नहीं। इसलिए बदलने वाला बनना है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की मास्टरी अपने अंदर सीखो, अर्जित करो। हुनर वो विज्ञान, एक साइंस है। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं कि महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, APJ अब्दुल कलाम, सभी ने शब्दों से दिलों को जीता है। चाहे आप कोई भी बड़े बड़े वक्ता हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने अपनी वाणी से ही लोगों के दिलों में जगह बनाई है। चाहे नेल्सन मंडेला हुए हों या और बराक ओबामा, ये जो भी और भी महान जितने भी लीडर हुए हैं, उन सब का पीछे एक ही कारण था, वो था उनका बोलने की कला, विज्ञान, साइंस। डॉक्टर अब्राहम लिंकन, उनके बारे में जितना बोला जाए, इतिहास में उनके जैसा कोई लीडर हुआ नहीं। इतने ज़बरदस्त लीडर थे और उनके अंदर एक ज़बरदस्त कला हुनर थी, वो पब्लिक स्पीकिंग की। तो आप भी एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अपने आप को उस ऊंचाई पे लेके जा सकते। जाना चाहते तो एक पब्लिक स्पीकिंग की मास्टरी सीखिए। क्या कभी आपको लोगों के सामने बोलते हुए घबराहट हुई है? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपको कभी लोगों के सामने बोलते हुए घबराहट हुई है? स्टेज फियर हुआ है? अब स्टेज फियर क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। स्टेज फियर मतलब कि ऑडियंस के सामने बोलते समय नर्वसनेस, स्वेटिंग, वॉइस शेकिंग, मतलब घबराहट हो जाना, पसीना आ जाना, आवाज़ में लड़खड़ाहट पैदा हो जाना, ये होता है पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आपको स्टेज फियर होता है। और स्टेज फियर में ये सारी दिक्कतें आपके पास आती हैं। यह एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। फाइट और फ्लाइट, दो हमारे पास रास्ते होते हैं, फाइट या फ्लाइट। फाइट करो, या तो मुकाबला करो या भाग जाओ। तो आपको भागने वाला भगोड़ा नहीं बनना है, आपको मुकाबला करने वाला बनना, योद्धा, वॉरियर बनना है। आपने उस कला को, विज्ञान को सीखना है जो आपको भागने के लिए मजबूर करता है। हमें भागने वाला नहीं बनना है, हमें मुकाबला करने वाला बनना है साथियों। तो कारण क्या होते हैं स्टेज फियर? जैसे आपको सेल्फ डाउट होता, अपने आप पे डाउट होता, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं सही है गलत है, नेगेटिव थिंकिंग, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लैक ऑफ प्रिपरेशन, आपने तैयारी नहीं करी, कंपैरिजन भी दूसरे लोगों से आप अपने आप को कंपेयर कर, ये सारी जो वजह होती हैं स्टेज फियर की। अब पब्लिक स्पीकिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? पब्लिक स्पीकिंग आखिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि करियर ग्रोथ के लिए लीडर वही बनता है जो बोल सकता है। आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी बूस्ट के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग चाहिए। इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट बनाने की शक्ति है पब्लिक स्पीकिंग। स्टीव जॉब्स का आईफोन लॉन्च स्पीच आप सुनिए, क्या ज़बरदस्त स्पीच थी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, पब्लिक स्पीकिंग सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब स्टेज फियर दूर करने के 5 पावरफुल स्टेप्स अगर आप अपनाते हैं तो आप इस पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर विजय पताका लहराएंगे। ये तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप सीख रहे हैं, लेकिन जब आप हमारे कोर्स में इन्वॉल्व करते हैं, कोर्स में प्रैक्टिकली अटेंड करते हैं, तो गारंटेड 100% एक ग्रेट स्पीकर आप बनते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो सबसे पहला जो है, क्या हमें क्या पहला स्टेप है, गोल्डन स्टेप क्या है? तैयारी ही आत्मविश्वास है। जितना अधिक प्रिपेयर करेंगे उतनी कम नर्वसनेस होगी। और स्पीच को पार्ट्स में बांटे, जैसे इंट्रोडक्शन, फिर उसका बॉडी, फिर कंक्लूजन, 3 पार्ट उसमें करें तो स्पीच आपकी बेहतर बन जाती है, बहुत बढ़िया बन जाती है। तो सबसे पहले कि तैयारी ही आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो फर्स्ट स्टेप है तैयारी ही आत्मविश्वास बढ़ाती। दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आंखें बंद करके इमेजिन करें कि ऑडियंस आपको क्लैप कर रही है, आप जो स्पीच देने जा रहे हैं, आप सोचिए, फील करिए, महसूस करिए कि जिनके सामने मैं स्पीच दे रहा हूँ मेरी ज़बरदस्त स्पीच है।
फील करिए आपके ऑडियंस ने आपकी स्पीच सुनी, वो क्लैपिंग कर रहे हैं, खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और ज़बरदस्त आपकी स्पीच हुई, आप भी आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर फील करिए कैसा लग रहा है। तो अपने आप को विजुलाइज करिए, विजुलाइज ही आपका एक्चुअलाइजेशन होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं सक्षम हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात सामने रख पा रहा हूँ। अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ भर दीजिए। ये आपने सेकंड स्टेप है विजुलाइजेशन टेक्निक अपनाना। थर्ड स्टेप है आपको सांस, अपने जो ब्रीद है और बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास करना। डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस कम करता है। जैसे कभी लगे तो आप डीप ब्रीथ लेंगे, उससे आपके अंदर जो स्ट्रेस है कम हो जाएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। आप खड़े होंगे, सीधे खड़े होंगे, स्माइल के साथ आई कांटेक्ट करेंगे और बॉडी लैंग्वेज का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके स्पीच में इम्पैक्ट आएगा। ये है थर्ड गोल्डन रूल। और फोर्थ है छोटे ऑडियंस से शुरुआत करें। पहले आप क्या करें, कोई स्पीच अपने छोटे ग्रुप में दें, अपने घर परिवार के जो फैमिली मेम्बर उनके सामने बोलने का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। आप अपनी जो स्पीच देंगे उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके सुने। आजकल तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये सारे जो प्रैक्टिस करेंगे, ये फोर्थ स्टेप है। ऑडियंस के साथ शुरुआत करें, छोटे ऑडियंस के साथ शुरुआत करें। आप कहीं एनजीओ में जाके बोलें, छोटे बच्चों को बोलें, स्कूल में बोलें, यहाँ से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें और धीरे धीरे देखो आपके अंदर कमांड आएगी, परफेक्शन आती जाएगी। और फिफ्थ स्टेप है क्या है, मिस्टेक को स्वीकार। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, करते करते परफेक्शन आ जाता है। ऑडियंस आपकी जज नहीं है, सपोर्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि आप स्पीकर हैं, वो वक्ता हैं, आप वक्ता हैं, आप स्पीकर हैं। वो क्या है, ऑडियंस है, वो उनका काम है सुनना। आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने अगर गलती की है तो उसको स्वीकार करो। मिस्टेक्स होती हैं, एक बार हुआ, अगली बार बेटर होगा, उससे और बेटर होगा। तो अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मिस्टेक को अपने आप को इम्प्रूव। अगर कोई ऑडियंस भी है, आप जो बैठी हुई सामने, वो कुछ आपकी मिस्टेक बोलती, कोई बात नहीं, उनको बोलो कोई बेटर, उसको पॉजिटिव वे में लो, उसको सही तरीके बोलो, हम अपनी बार बेटर आपसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, बात खत्म। थैंक यू, आपके सजेशन के लिए धन्यवाद बोलिए। लाफ्टर और उसके अंदर ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक भी थोड़ा करना, ह्यूमर भी करना। स्पीच को ऐसा बोरिंग नहीं बनाना, उसमें थोड़ा सा इमोशन का यूज करो। भावनात्मक स्पीच है, भाव को ऐड करो, लाफिंग का भी ऐड करो, मैसेज दो, कन्वे भी करो। तो स्पीच में बह भी ना, भावनाओं बहना भी नहीं, तो अपने कंट्रोल भी रखो। तो आपकी स्पीच बहुत ही पावरफुल होगी, ज़बरदस्त होगी, दमदार होगी। और इसके बाद हम पावरफुल डिलीवरी के कुछ गोल्डन रूल हैं। ये तो हमने आपसे डिस्कस किए थे स्टेज फियर दूर करने के लिए पावरफुल स्टेप्स, 5 जो गोल्डन पावरफुल स्टेप थे। अभी हमें पावरफुल डिलीवरी के लिए 10 गोल्डन रूल हम कुछ बात करते हैं, कुछ कि हमारी जो डिलीवरी कैसे ज़बरदस्त होनी चाहिए। हम जो पब्लिक के सामने अपनी बात एक किस अंदाज, किस लहजे, किस भाव से बोलें, उसके लिए पहले कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी तेज, धीरे, जोर, अकॉर्डिंग आपके वर्ड हैं उसके हिसाब से आपको बोलना है। मेरे भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त विषय है, पावरफुल विषय है। आज आपके लाइफ में जो समस्याएं चल रही हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप अपनी समस्याओं का समाधान जरूर लेकर के जाएंगे और आप इस स्पीच को कभी लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्पीच आपके जीवन में एक ज़बरदस्त बदलाव लाने वाली है। इस तरह स्पीच टोन को स्लो करना, मीडियम करना, फास्ट करना, जहाँ जैसे वर्ड हैं उसी अकॉर्डिंग अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करना है। और इसके बाद जेस्चर और हैंड मूवमेंट, आपके बॉडी का जेस्चर, हैंड मूवमेंट भी उस हिसाब से होनी चाहिए, आपकी स्पीच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्पीच के अंदर स्टोरी, कहानी, एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो बात आप उनको बताना चाहते हैं उसे समझाइए छोटी छोटी कहानियों के साथ। उससे क्या होगा, आप ऑडियंस के साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे, आपकी स्पीच डिलीवरी बहुत ही पावरफुल होगी। और बीच बीच में कोटेशन, एग्जाम्पल ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ उनसे क्वेश्चन पूछें और उनसे यस रिस्पॉन्स दिलवाएं, उनसे क्लैपिंग कराएं, उसमें जोश पैदा करवाएं, उनके अंदर एक ज़बरदस्त कुछ एक्टिविटी करवाएं, कुछ उसमें प्रैक्टिकली एक्टिविटी कराएं, क्लैपिंग कराएं। आपका ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन ज़बरदस्त होना चाहिए, ग्लू स्टिक की तरह। और इसके साथ आप ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट करें, बॉन्डिंग जबरदस्त होनी, आई कॉन्टैक्ट, आंखें चुरानी नहीं, आंखें मिला के बात करनी, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, स्प्रेड करना आपके जैसे सर्च लाइट की तरह, चार ऑडियंस लास्ट में आखिरी कोने तक आपका कांटेक्ट होने चाहिए। बीच में जाइए, उतर के भी जाना हो तो जाइए, बीच में जाइए, उनके साथ
कनेक्टिविटी बनाइए और आपकी इससे दमदार पावरफुल होनी चाहिए। जब आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आप एक जबरदस्त ग्रेट वक्ता बनते हैं, धुरंधर स्पीकर बनते हैं। और मेरे साथियों, सक्सेस स्टोरी, विवेकानंद का शिकागो का भाषण, अब्दुल कलाम का स्टूडेंट से कनेक्शन, एक छोटे व्यक्ति की स्टोरी जिसने बोलने की प्रैक्टिस से करियर बदल दिया, ये छोटी छोटी स्टोरियां आपने शेयर करनी है। सक्सेस स्टोरी शेयर करो, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, आपको पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल करनी है तो स्टेज फियर को खत्म करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली कुछ ना कुछ 5-10 मिनट बोलने का अभ्यास करो, रिकॉर्डिंग करो, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, लोगों को सुनाओ। आप कोई डेली किसी टॉपिक के ऊपर बोलो, आप अपने लाइफ से रिलेटेड जो कुछ हैं टॉपिक उनको लो, जैसे आपकी लाइफ का हैप्पी मोमेंट, आपकी लाइफ का फियरफुल मोमेंट, आपकी लाइफ का सैड मोमेंट, आपकी लाइफ का हॉरिबल इंसिडेंट्स, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे टॉपिक, उनसे स्टार्ट करो जो आपसे रिलेटेड है। देखिए फिर आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और डर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका सामना करना। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। जब मैंने शुरुआत की थी, हमने स्टार्ट एनजीओ से किया था। एनजीओ से स्टार्ट करने के बाद हमने जा करके कितने सारे बच्चों के प्रोग्राम किए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम किए। इसके बाद स्कूलों से स्टार्ट किया, कम से कम कितने हजार स्कूलों में प्रोग्राम, बहुत सारे स्कूलों में प्रोग्राम किए, जहाँ पे 2-2 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार बच्चे एक साथ बैठते थे, असेंबली में मॉर्निंग टाइम जाया करते थे। तो हमने शुरुआत वहाँ से की थी। अब आज हम हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के सामने भी बैठ के, खड़े होकर के, ऑनलाइन ऑफलाइन बात कह सकते हैं, अपनी बात को आप तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है? प्रैक्टिस से आए। प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। और जिन गुरु जिनके साथ रह कर के हमने सीखा, वो हमारे मेंटोर, उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया, बार बार हमें बोलने का मौका दिया। जब भी कभी हमारा पब्लिक स्पीकिंग का बैच हुआ करता तो हर सेशन में हम बोला करते, जाके फर्स्ट स्पीकर हम ही हुआ करते थे। तो वहाँ से भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो इस तरह जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन पाते हैं, एक जबरदस्त कुशल स्पीकर बन पाते हैं। और जो हमने आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये कोई किताब के ज्ञान नहीं, ये हमने अपने गुरु से सीखा है, जो एक बहुत ही अच्छे, रिनाउंस, पावरफुल, एक इंडिया के जाने माने वक्ता हैं, ट्रेनर हैं, हमारे मेंटोर हैं। और वो बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनके साथ रह कर के हमने सीखा है। ये 2-4 दिन के प्रोग्राम से नहीं, ये 2 साल तो कंडीशन थी। अगर आपको ट्रेनर बनना है तो 2 साल हमारे साथ फुल टाइम रहना होगा। 2 साल और कई साल हमने उनके साथ लगाए। तो वहाँ से हमने इस कला विज्ञान को सीखा है। तो कोई भी जिसको बिल्कुल बोलना भी नहीं आता, वो भी एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, क्योंकि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। जब आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं, आप गारंटेड 100% आपकी पर्सनैलिटी जबरदस्त बनती है, आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं, कुशल वक्ता बनते हैं। और मैं आपसे इसका और सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप स्पीच बोलने जाओ तो उसमें कुछ टाइम टेबल बनाओ। जैसे आपने 5 मिनट आपको कुछ इंट्रोडक्शन राउंड में लगाना है, ये सब चीज़ें लगाने हैं। तो इसके बाद आपका जो स्टेज फियर है, पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जो अलग अलग जो टॉपिक जो आप कवर कर रहे हो, वो सारे टॉपिक को क्या करो, एक टाइम टेबल में बांध लो। उससे क्या हो जाएगा कि आप स्पीच को जितना आपको ड्यूरेशन है उसमें आप उसको समेट पाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं आपको 10 मिनट का टाइम मिला, आपको 15 मिनट का टाइम मिला, आपको 2 मिनट का टाइम मिला है, तो उस मिनट के अंदर ही आपको अपनी स्पीच को कंक्लूड करना है। तो उसके अंदर आपके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। आपको क्या कि ये टॉपिक क्या है उसके बारे में बताइए, ये टॉपिक आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये बताइए, और इससे आपकी क्या ज़रूरतें पूरी होने वाली हैं। अगर आप इसको नहीं अपनाएंगे तो आपको लाइफ में क्या क्या इससे दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होने वाले हैं। और एंड में कुछ अच्छी स्टोरी, अच्छे एग्जाम्पल के साथ, कोई कोटेशन के साथ, कोई शेर व शायरी के साथ, या किसी पंच लाइन के साथ आप अपने वाणी को विराम दे दीजिए। आप एक अच्छे कुशल वक्ता बनेंगे, जबरदस्त वक्ता बनेंगे। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक ही माध्यम वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो आप एक अच्छे स्पीकर बनिए, मास्टर बनिए, जबरदस्त वक्ता बनिए। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब आप और भी बेहतर स्पीकर बनने के लिए आप हमारे से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी प्रोग्राम है उसके माध्यम से आप 100% गारंटेड कुशल वक्ता बनेंगे, क्योंकि कितने सारे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। आप भी उसका फ़ायदा उठाइए।
आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में कहीं आप रह रहे हैं तो हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के माध्यम से भी आप एक ज़बरदस्त ग्रेट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। आप ज़बरदस्त स्टेज फियर को दूर करने की कला विज्ञान सीख सकते हैं। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी इस सेमिनार का, वर्कशॉप का भी आयोजन करा सकते हैं। ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर बन जाइए और अपने जीवन को कामयाब, खुशहाल बनाइए, जिंदा दिल बन के रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।